हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। अब हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, जिसके हम लोग क्वेश्चन 1, 2 कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। इन फिगर 6.30, ये फिगर जो आपका फिगर बुक के अकॉर्डिंग फिगर नंबर है 6.30। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइंस है ए बी और ये सी डी, ये क्या आपस में पैरेलल लाइंस है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। और हमें गिवन है एंगल जी ई डी 126 डिग्री एंड हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। चलिए देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं एक बार। ये जो कंप्लीट एंगल है जी ई डी, ये वाला कंप्लीट एंगल कितना हो गया हमारे पास, 126 डिग्री हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। देखिए भाई, इसमें क्या बोला है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये जो है ई एफ या एफ ई का उसको, ये परपेंडिकुलर सी डी पर, तो ये एंगल जो है एफ ई डी, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हो रहा है, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर टू क्या है, सी डी है। ठीक है, और हमें एक और चीज़ गिवन है एंगल जी ई डी 126 डिग्री। चलिए देखिए भाई, अब ये ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ए बी जो है हमारे पास सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। एंड अब जरा इस लाइन को देखो जी ई को। ठीक है भाई, ये जो जी ई लाइन है ट्रांसवर्सल काम करेगी, तो हम लोग लिख सकते हैं एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है, देखिए भाई जैसे दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, ए जी ई ये एंगल, और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जी ई डी, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो यही लिख लीजिए, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए जी ई का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा, जी ई डी का गिवन है 126 डिग्री, तो एंगल ए जी ई भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। उसने हम लोगों से ए जी ई पूछा था, एक पार्ट कर चुके हैं, अब निकाल सकते हैं हम लोग क्या, जी ई एफ निकाल सकते हैं। देखिए भाई, जी ई एफ कहां पर बन रहा है, जी ई एफ ओनली ये वाला एंगल है ना भाई। अगर आप लोग देखो ये कंप्लीट एंगल कौन सा है, जी ई डी, तो एंगल जी ई डी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जी ई डी एंगल को लिखा जा सकता है एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। चलिए भाई, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू, देखो भाई जी ई एफ ये वाला एंगल और एफ ई डी ये वाला एंगल, कंप्लीट ये एंगल बना रहा है जी ई डी, तो ये किसके बराबर हो गया, एंगल जी ई डी के बराबर हो गया। एंगल जी ई एफ तो हमें फाइंड करना है, मेजरमेंट नहीं है। एंगल एफ ई डी अभी हम लोगों ने लिखा हुआ ऊपर 90 डिग्री, तो एंगल एफ ई डी की जगह पर उसका मेजरमेंट 90 डिग्री और जी ई डी कितना है 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 126 डिग्री में से ये 90 डिग्री इधर प्लस का है तो उधर जाएगा बच्चे क्या हो गया, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल जी ई एफ कितना हो गया हमारे पास, माइनस करोगे तो 6 में से 0 गए 6, 12 में से 9 गए 3, 36 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल जी ई एफ। हम लोगों ने ए जी ई फाइंड कर लिया, जी ई एफ फाइंड कर लिया, अब हमें रह गया एफ जी ई। चलो अब देखते हैं एफ जी ई बन कहाँ पे रहा है, एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है
और ये जो AGE था हम लोगों ने अभी निकाला ये 126 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखो AB लाइन पर, तो ये जो G से बन रहे दो एंगल AGE, ये वाला एंगल AGE यानी 126, और ये FGE ये वाला एंगल LP बना रहा है, लीनियर पे बना रहा है। तो उसको एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। अब देखिए भाई, एंगल AGE हम लोगों ने निकाला हुआ है 126 डिग्री, एंगल FGE तो हमें फाइंड करना है, तो एंगल FGE आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये 126 बचे, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, कर दो माइनस, तो एंगल FGE हमारे पास आ जाएगा, 0 में से 6 जाएंगे तो नहीं जा सकते, कैरी लेगा, 10 में 6 गए 4, 8 ने कैरी दिया, अच्छा 7, 7 में से 2 गए 5, और 1 में से 1 गया, 54 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग तीनों एंगल फाइंड कर लिए, एंगल AGEB, GEFB और FGEB। तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हो अलग से, और देयरफॉर एंगल AGE 126 डिग्री, एंगल GEF 36 डिग्री, एंगल FGE 54 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप एक काम कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन सेकंड क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। चलिए भाई मैं रफ करता हूँ इसको। ये क्वेश्चन 3 हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहे देखते हैं। इन फिगर 6.31 if PQ parallel to ST, angle PQR equal to 110 degree and angle RST equals to 130 degree, find angle QRS। इसने आप लोगों को क्वेश्चन में हिंट दे रखा है एक, देखिए क्या कह रहा है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। चलिए देखिए भाई, P ये यहां पर Q है, और ये हो गया T, ये यहां पर S है, ये यहां पर 130 डिग्री, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा हमारे पास R, और ये PQR ये है हमारे पास
110 डिग्री। चलिए देखिए भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए भाई ये फिगर जो आपका 6.31 है बुक के अकॉर्डिंग, पी क्यू लाइन जो है, ये लाइन पी क्यू, ये पैरेलल है एस टी, इस लाइन के पैरेलल है। और जो एंगल पी क्यू आर ये एंगल है 110 डिग्री, इधर लिखा हुआ है। एंगल आर एस टी ये एंगल, तो आर एस टी कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। ठीक है, फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। इसके लिए उसने क्या कहा, हम लोग को एक हिंट गिवन है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी। भाई एस टी लाइन ये रही, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, किसके थ्रू, पॉइंट आर के थ्रू। पॉइंट आर ये रहा, तो इसके थ्रू एक लाइन आप लोग क्या कर लो, पैरेलल ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस लाइन को आप लोग नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी। इसका 4 से नाम मैं रख देता हूं एम एन। ये एम एन एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी हम लोगों ने। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करा है। ड्रॉ एम एन पैरेलल टू एस टी। ठीक है, हिंट में बोला हुआ तो उसने, हम लोगों ने वही काम कर लिया। ड्रॉ एम एन जो लाइन है वो एस टी के पैरेलल हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अच्छा ये जो भाई आप लोगों ने लास्ट में एक चीज़ देखी थी, या लास्ट में एक बात बताई थी, या इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है तो दूसरी या तीसरी लाइन के भी पैरेलल हो जाएगी। अगर ये एम एन लाइन है पैरेलल एस टी के, और एस टी पैरेलल है पी क्यू के, तो पी क्यू और एम एन भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एम एन। रीजन क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो बाकी लाइन भी क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखोगे पी क्यू लाइन को और एम एन लाइन को देखोगे, जब पी क्यू पैरेलल है किसके, एम एन के, पी क्यू पैरेलल टू एम एन, इस पे काम कर रहे हैं हम लोग, अभी इन दो लाइंस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल पी क्यू आर और एंगल एम आर क्यू, ये दोनों क्या बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल बनाएंगे। पैरेलल लाइन के, जैसे ये लाइन है, अभी दोनों पैरेलल है, ये जो क्यू आर है ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो एंगल्स होते हैं वो को इंटीरियर होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखी थी बात, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो पी क्यू आर तो आपको गिवन है 110 डिग्री, तो एंगल एम आर क्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। तो एंगल एम आर क्यू हमारे पास आ जाएगा 180, 110 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहां से हमारे पास एंगल एम आर क्यू जो है वो आ गया 70 डिग्री। अब बाकी इसके बाद का मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है भाई, और थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने काम करा है पी क्यू लाइन पे और एम एन लाइन पे। अभी हम लोग सेम काम करने वाले किस पे, एम एन पे और एस टी पर। एम एन और एस टी पे काम करेंगे सेम। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर एस टी पैरेलल है एम एन के, तो सेम सेंस में जैसे यहाँ पर ये दोनों को इंटीरियर बना रहे हैं, तो ये वाले दोनों भी को इंटीरियर बनाएंगे। तो इसको भी लिख लो जरा। तो एंगल आर एस टी दिस एंगल और एंगल एन आर एस दिस एंगल,
क्या बनाएंगे, को इंटीरियर बनाएंगे। लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, सेम साइड में है, तो क्या हो जाएगा, ये को इंटीरियर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस रीजन को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए आर एस टी तो आपको गिवन है, कितना है आर एस टी, 130 डिग्री प्लस एंगल एन आर एस, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल एन आर एस इक्वल्स टू 180, 130 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं एंगल एन आर एस कितना आ गया मेरे पास, 50 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से भाई ये वाला जो एंगल है एन आर एस ये 50 डिग्री मिल गया, और ये जो एंगल है एम आर क्यू ये मिल गया मुझे 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो भाई ये जो एम एन पूरी एक लाइन है, इस लाइन पे आर से 3 एंगल पास हो रहे हैं। 3 एंगल कौन कौन से, एम आर क्यू, आर एस टी, ये वाला एंगल एम आर क्यू, ये वाला एंगल क्यू आर एस जो हमें फाइंड करना है वो वाला एंगल, और ये एंगल एन आर एस ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल इसी पॉइंट पे बन रहे हैं। 3 एंगल एक बार दोबारा देख लीजिए भाई, एंगल एम आर क्यू दिस एंगल, एंगल क्यू आर एस दिस एंगल, और ये एंगल हमारा एन आर एस दिस एंगल, ये तीनों मिल रहे हैं एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, लीनियर पेयर बनाएंगे। चलिए भाई मुझे थोड़ा सा रफ करना है तो ऊपर से रफ कर लेता हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर। देखिए एम आर क्यू तो अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, 70 डिग्री। एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, एंगल एन आर एस जस्ट अभी निकाला है 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा, अच्छा पहले ये भी लिख लो, 70 प्लस 50 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा हमारा 180, 120 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो एंगल क्यू आर एस भी कितना आ गया हमारे पास 180 में से 120 60 डिग्री। तो हम लोगों से पूछा ही क्या था, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस हम लोगों ने निकाल लिया जिसका मेजरमेंट कितना आया 60 डिग्री। कुछ नहीं करा, हिंट का यूज करते हुए एम एन पैरेलल कराए ड्रो एस टी के, तो एम एन पी क्यू के पैरेलल, पहले हमने पी क्यू और एम एन पे काम किया, को इंटीरियर से ये वाला एंगल का फाइंड किया जिसका नाम है एम आर क्यू, 70 डिग्री निकल गया। देन सेम सेंस में एम एन को और एस टी को पैरेलल करते हुए इन दोनों एंगल को इंटीरियर बनाया, और ये दोनों के सम से ये जो हमारा ये एंगल एन आर एस 50 डिग्री आ गया। फिर ये एल पी लीनियर पेयर, तो इस तरीके से ये जो बीच वाला एंगल है क्यू आर एस 60 डिग्री हमारे पास आ गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो भाई हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हर वीडियो में 2-2 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इस वीडियो के लिए भी इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाकी के जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें कंप्लीट करते हैं। चलिए भाई बाय बाय।